जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। बस 3 ही तो बात है। सेवा किसकी करनी है? जग की। सेवा तो दूसरों की करनी है, शरीर से भी, वाणी आदि इंद्रियों से भी, मन से भी, जग की सेवा। और खोज किसकी करनी है? अपनी, कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये वास्तविक मैं क्या है? शरीर में तो है नहीं, इंद्रियां में भी है नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? मेरा स्वरूप क्या है? उसकी खोज करनी है। खोज किसकी करते हैं? दुनिया भर की खोज करते हैं। आज न्यूज में क्या आया, आज कहाँ आतंकवाद का छापा पड़ा, आज कहाँ क्या हो गया, कहाँ अपराध हुआ, तो खोज अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से दुनिया भर की खोज करते हैं, अपनी कभी नहीं करते हैं। और वो सारे भी ना मिलें, जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास टीवी है, तो फिर क्या करते हैं? फिर एक दूसरे की खोज करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, इसने क्या बोला था, किसकी शिकायत लगानी है, किसके बारे में जाके रिपोर्टिंग करनी है, फिर खोज उसकी होती रहती है। अपनी कहाँ? आप कहाँ हो? खोज अपनी करो। ये सब करने से आपको क्या फायदा होगा? दूसरों की शिकायत लगाने से, दूसरे को क्रिटिसाइज करने से, दूसरों के दोषों की एक श्रृंखला बनाने से मेरे को क्या लाभ होगा? ये खोज मुझे करनी है। खोज अपनी, जग की सेवा, खोज अपनी। प्रीति किससे करनी है? क्योंकि वही नित्य है। बाकी जिससे प्रीति की है तो वो तो इधर उधर भाग जाएंगे, फिर अनित्य है ना सब। वो नहीं चाहते कि भाग जाएं, तो भी भागेंगे। अपने भी शरीर से प्रीति किया तो शरीर भाग जाएगा, थोड़े दिन के बाद तो मर जाएगा। दूसरों के शरीर भी मर जाएंगे, वस्तुएं भी मर जाएंगी, तो उनसे प्रीति करने से समाधान नहीं होगा। तो प्रीति किससे करे? जो कभी मरेगा ही नहीं, प्रीति उससे। और सेवा सबकी। नहीं तो उल्टा होता है, जब उससे प्रीति होती है तो बोले मैं किसी को देखना ही नहीं चाहता हूं, फिर भागने चाहता है व्यक्ति। बड़ी समस्या है ना। तो ये ऐसे ही तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पकड़ के लगा रखा है, ना तो भागने दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत अच्छा है, स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, और उधर भागने भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे कर्म कर। वो कह रहा है मैं कर्म करूंगा तो उसकी फल की इच्छा होगी ही, कर्म करते हुए इससे बचूं कैसे? तो कह रहे हैं कर्म भी करना है तेरे को, और उसमें आसक्त भी नहीं होना, फल की इच्छा भी नहीं करना। तो कितना कठिन काम है ये, महाकठिन काम है। आपसे कहा जाए कि सुबह से शाम तक सेवा करो और फल के बारे में सोचना नहीं है। रहना किस में है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहना है। तो महाकठिन है। तो जी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहना है तो फिर 2 महीने के लिए मौन करना है, एकांत में रहेंगे। फिर एकांत में रहेंगे तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, ना कुछ दिखेगा, ना मन में कोई भाव आएगा, ना किसी की शिकायत करेंगे, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब बाहर रहेंगे तो दूसरों के दोष भी दिखेंगे तो बताने भी पड़ेंगे, कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ फल भी मिलेगा तो वो लेना भी पड़ेगा, है ना मुसीबत। इसीलिए तो कठिन है, नहीं तो सभी योगी बन जाते। फिर तो बनते वही हैं जो कठिन काम को करते हैं। लेकिन कठिन काम भी इस धरती पर जब से सृष्टि बनी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। पहले भी ऋषि बने हैं, आज भी हैं, आगे भी पैदा होते रहेंगे। और पहले भी ऋषियों के साथ भी उल्टे लोग थे, उल्टी नेगेटिव बुद्धि वाले लोग थे, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो चलेगी सृष्टि में जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसने जो चॉइस कर ली, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई समझा नहीं सकता है उसको। खुद को ही सोचना पड़ता है व्यक्ति को कि मेरा लाभ किस में है और मेरी हानि किस में है। राम जी तो साक्षात विष्णु के अवतार थे, तो उनके आसपास रहने वाले तो सब वैसे ही होने चाहिए थे, दिव्य चेतना वाले होने चाहिए थे, लेकिन उनके घर में ही मंत्रा रहती थी।
पड़ोसियों की बात छोड़ो, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं राम जी के पास रहते हुए भी, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि मैं चेंज कर लूं, इतनी पुण्य आत्मा के सानिध्य में मैं रहती हूँ, ऐसा कभी उसके मन में आया ही नहीं, सोचा ही नहीं उसने। तो वहां रहते हुए भी उसके लिए क्या था, सारी दुनिया के लिए सतयुग था, क्योंकि राम धरती पे आए हैं, लेकिन मंथरा के लिए क्या था, वो उसके लिए तो वो भी कलयुग ही था। सतयुग में रहते हुए भी घर के घर में साक्षात विष्णु का अवतार भगवान, सारी दुनिया जिसको पूज रही है, वो उसकी भी शिकायत लगा रही है, तो ये तो रहेगा। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण, जिनके नाम पे आज तक भी हजारों वर्षों के बाद भी सब लोग, कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है भगवान कृष्ण के नाम पे। लेकिन उन्हीं के घर में कंस जो मारने पे तुला हुआ है कि इसका नामो निशान मिटाना है मेरे को। तो ये तो मतलब पुण्य आत्मा, उच्च स्तर की आत्माएं, मीडियम, सामान्य, ये सब समय में होता है और सब समय ही बना ही रहेगा ये, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। तो इसलिए ये बता रहे हैं, ये सर्कल जो है ये आपने जान ही लिया है। ये जो सारी सृष्टि है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, 14-15 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि भाई ये सारी सृष्टि ही यज्ञ रूप है, इसमें सब साइकिल बना हुआ है, एक दूसरे को दे रहे हैं, और तू भी उस साइकिल का एक हिस्सा बन जा, उसको कट मत कर तू। जैसे मानो अन्नाद भवति भूतानि, अन्न पैदा ही ना हो या पैदा हो गए तो अन्न कहें कि हम तो अपने लिए हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं हैं। तो जब अन्न नहीं मिलेगा, प्राणियों का जीवन खतरे में आएगा, नष्ट हो जाएगा। अन्न खाते हैं, अन्न अपने लिए नहीं है। किसान ने अन्न पैदा किया लेकिन अन्न को अपने पास नहीं रखा, यज्ञ को दे दिया, और जो यज्ञ शेष था उसको खा करके सब प्राणी पुष्ट हो गई। तो किसान ने ये नहीं कहा ना कि मैंने पैदा किया तो मैं अपने पास रखूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसने दिया। जब जिस यज्ञ को दिया उस यज्ञ ने भी अपने पास नहीं रखा, उसने बादल को दे दिया, फिर बादल ने भी अपने पास नहीं रखा, बादल ने बारिश के रूप में फिर धरती माता को दे दिया, फिर धरती माता ने भी उसको अपने पास नहीं रखा अन्नों के रूप में, फिर वो हमें मिल गया। तो ये एक सर्कल चल रहा है। यदि एक जगह भी कहीं कट आ जाए तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तू भी अपने अस्तित्व में, ये जो बाहर की सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, तू भी उस सृष्टि का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इसलिए तेरे माध्यम से भी ये यज्ञ चलना चाहिए। जो तू अन्न खा रहा है, अब मुख बोले कि जो अन्न मेरे पास आ गया मैं अंदर नीचे नहीं जाने दूंगा, तो फिर पेट कैसे भरेगा? तो मुख अपने पास नहीं रखता है, पेट को दे देता है, फिर पेट भी अपने अंदर स्टोर करके रख ले, तो इस व्यक्ति का जीवन चलेगा क्या? मर जाएगा। पेट अपने पास नहीं रखता, आंत के पास भेज देता है। आंत भी अपने पास नहीं रखती, रस है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और जो मल का भाग है उसको बाहर निकाल देती है। फिर रस भी उसको अपने पास नहीं रखते हैं, आंत उस रस को वो अंग प्रत्यंग को दे देती है, एनर्जी मिल जाती है उससे। फिर ये सारे अंग प्रत्यंग भी उसको अपने पास नहीं रखते हैं, वो उस शक्ति को सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से तो जीवन का साइकिल चल रहा है। और एक दिन भी पेट हड़ताल करके बैठे कि मैं इससे आगे नहीं देने वाला, मेरे को मिल गया, अब ये यहीं स्टोर होगा, तो 2-4 दिन यदि स्टोर हो जाए सारा खाया पिया, तो क्या होगा? मरेगा व्यक्ति, मृत्यु हो जाएगी। ये तो स्थूल हुआ यज्ञ का भाव। ऐसे ही सूक्ष्म विचार में भी हम चीजों को स्थूल रूप से तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन वैचारिक तौर पे हम पकड़ के रखते हैं। पॉजेसिवनेस का भाव जो है ना, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा कमरा, ये मेरी पुस्तकें, ये मेरा,
उसको पकड़ना चाहते हैं हम। वो पकड़ तो कोई पाया नहीं आज तक, तो आगे भी नहीं पकड़ पाएगा। मेरा है ही नहीं ना। पहली मूलभूत ही गलती ये है कि मेरा है ही नहीं, उसको मैं मेरा मान रहा हूं। शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, माता पिता मेरे, बच्चे मेरे, पति मेरे, पत्नी मेरी, मित्र मेरे, उसको हम कहीं जाने नहीं देते। अब एक मित्र, जैसे दो मित्र हैं ना, और वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो ऐसे मान लिया, एक अधिकार मान लिया कि इनको जो भी करना है मेरे से पूछ के ही करना है। अगर वो एक दिन भी बिना पूछे किसी और के साथ जाके बैठ जाए, बातचीत करने लगे, तो झगड़ा हो जाता है फिर कि आप मेरे को बिना बताए उनके पास गए क्यों। पति पत्नी ने एक दूसरे को अपना मान लिया, तो वो किसी और के पास जाके बात करे तो झगड़ा हो जाता है, मेरे से बिना पूछे वहां क्यों गए। हमने बच्चों को अपना मान लिया, तो हमारे बच्चे हमारे से बिना पूछे पड़ोसी के घर में जाके रहने लगे, तो माता पिता पिटाई करते हैं, हमारे से बिना पूछे वहां कैसे गए थे आप। तो ये मैंपन का भाव। और यज्ञ का भाव क्या है? इदन्न मम, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तो इसका मतलब खुला छोड़ दें क्या फिर? ठीक है भाई, बच्चे को जहाँ जाना है बच्चे जाएं, पति को जाना है पति जाएं, पत्नी को जाना है पत्नी जाएं, मित्र को जाना है मित्र जाएं, ऑफिस में जो काम करने वाले हैं वो कहीं जाएं, आचार्य के सामने से उसके विद्यार्थी कहीं भी जाएं, क्योंकि मेरा तो है नहीं, इदन्न मम। तो फिर कैसे चलेगा? तो जहां हमारी ड्यूटी है वहां हमें उस चीज को उस कार्य में लगाना भी है, नहीं तो सब अराजकता फैल जाएगी। लेकिन अंदर से भाव ये रखना है, इदन्न मम, मैं उस पूरे सृष्टि का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें मैं भी एक पार्ट हूं यज्ञ का ही। तो ये पहले भी चलता आया, आज भी चल रहा है, और जब तक सृष्टि रहेगी ये ऐसे ही चलेगा। ईश्वर के जो विधान है उनको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर तो बहुत शक्तिशाली है। तो विधान को तोड़ने की जब जब हम कोशिश करेंगे तो विधान तो टूटेगा नहीं, हम टूट जाएंगे। आपने किसी को पकड़ने की, किसी पे कब्जा करने की कोशिश की, तो कब्जे में तो आपके आना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपका है ही नहीं। लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, आपके चित्त का, विचारों का, अंतःकरण का। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे को युद्ध तो करना है, स्वधर्म का पालन तो करना है, लेकिन अनासक्त भाव से, यज्ञ भाव में रहते हुए तुझे इसका पालन करना है। तो यदि तू यज्ञ के भाव में रहेगा तो क्या होगा? नित्य ही तू ब्रह्म से युक्त रहेगा, क्योंकि यज्ञ नित्यम ब्रह्म प्रतिष्ठितम, क्योंकि यज्ञ में ब्रह्म नित्य ही प्रतिष्ठित हैं। तो तू अनासक्ति के भाव में रह, डिटैचमेंट के भाव में रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म कर, तो तू नित्य ही ब्रह्म से युक्त रहेगा, ईश्वर से युक्त रहेगा। आगे, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति यस्तु आत्मरतिरेव स्यातात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतानार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः
कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं इस प्रकार से प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यह। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति एवं इस प्रकार से इह यहाँ पर प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति, इस पर घूमने वाले चक्र को जो तोड़ता नहीं है, उसका अनुवर्तन नहीं करता है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। जो ये एक यज्ञ का सर्कल चल रहा है पूरी सृष्टि में, इसको जो तोड़ता नहीं है, उसको बनाए रखता है यज्ञ भाव को। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, वो व्यक्ति अघायु इंद्रिय राम, सॉरी ये ऊपर वाला क्या था, न अनुवर्तयति, जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है, अर्थात जो तोड़ता है। जो एक सर्कल चल रहा है उसका अनुवर्तन नहीं करता है, माने उसको फॉलो नहीं करता है, उसको तोड़ देता है उस यज्ञ को, तो वो व्यक्ति अघायु, उसकी आयु क्या हो जाती है, पापमय हो जाती है। अघ माने पाप, अघ आयु पापमय जीवन हो जाता है, माने मृत्यु से भी बुरा जीवन हो जाता है जो ईश्वर के सत्य नियमों को तोड़ते हैं। अघायु इंद्रिय रामो, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, पापमय जीवन वाला, इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला। रमु क्रीड़ायाम धातु है ना, तो इंद्रिय रामा मतलब इंद्रियों में रमण करने वाला, इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने वाला। तो जब वो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है तो इसका मतलब स्वयं को सुख देना चाहता है ना, तो स्वयं को सुख देना चाहेगा तो यज्ञ का भाव टूट जाएगा। फिर वो सारे शरीर आदि के जो सुख हैं उनको किसके लिए लेना चाहता है, अपने सुख के लिए। भाव क्या होना चाहिए, शरीर आदि किसके लिए हैं, सेवा के लिए, जग की सेवा के लिए। तो ये यज्ञ का भाव है। अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, मोघम सजीवती, वो तो व्यर्थ जीता है, क्योंकि वास्तव में उसका जीवन क्या है, पापमय है, तो पाप ही बढ़ रहा है, तो वो तो मर जाए तो अच्छा है। मतलब कठोर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि जी रहा है यदि तो यज्ञ के भाव से जीना चाहिए, परोपकार के भाव से जीना चाहिए, दूसरों की सेवा के भाव से जीना चाहिए। जो इंद्रियों का सुख लेते हुए अपने लिए ही जो जी रहा है, ये उसका जीवन कैसा है, पापमय। तो मतलब अलग अलग शब्दों में देखो, अलग अलग श्लोक में अलग अलग ढंग से निंदा कर रहे हैं। कल आया था ना कि जो अपने लिए पकाता है वो तो मानो पाप को ही खाता है, तो वहां निंदा है, अपने लिए जीने की निंदा है। सबके लिए जीना है, क्योंकि सारी सृष्टि भी सबके लिए, हम सबके लिए है, इसलिए हमें भी सेल्फिश होके नहीं जीना है, आत्म केंद्रित होकर के नहीं जीना है। और यहां कह दिया अघायु इंद्रिय राम मोघम पार्थ से जीवती, वो तो व्यर्थ जीता है। जो केवल अपने लिए जीता है वो तो व्यर्थ जीता है। तो ये अलग अलग शब्दों में उसकी निंदा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यस्तु आत्मरतिरेवः स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। ये इसको निशान लगा लो, बहुत अच्छा श्लोक है ये। और यह तू, यस्तु मतलब यह तू, विसर्ग को सह हो गया, यह तू आत्मरतिरेवः, और जो अपनी आत्मा की रति माने आत्मा में ही रमण करता है, इंद्रिय के सुख आदि की जिसको लालसा नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही पूर्ण है। यह तो आत्मरति एव स्यात्, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, प्रसन्न रहता है, और आत्म तृप्तश्च मानव, और वहां अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है। सामान्य रूप से व्यक्ति तृप्त कब होता है, बाहर के सुखों को प्राप्त करके।
उसकी कोई ना कोई इच्छाएं होती है ना कि आज मेरे को खाने में ऐसा मिल जाए, और शरीर को सोने के लिए रेस्ट मिल जाए, पहनने को ऐसा मिल जाए। मतलब अलग अलग व्यक्तियों की, आपकी अलग प्रकार की चॉइस है, संसार के व्यक्तियों की अलग चॉइस है। उनको लगता है मोबाइल ऐसा मिल जाए, गाड़ी ऐसी मिल जाए, पढ़ने को ऐसा मिल जाए, तो वो तृप्ति महसूस करता है वो व्यक्ति। जितनी भी ये वस्तुएं व्यक्ति चाहता है, तो जब वो मिल जाती हैं तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि होती है ना। आपको क्या लगता है कि जब मेरे पेपर हों तो मेरे को 90% से अबाउ नंबर आ जाएं, तो उससे मेरे को क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। और फिर जब नंबर आ जाते हैं तो तृप्ति महसूस भी होती है, लेकिन वो तृप्ति नंबर के आने से नहीं मिली। किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरा सपना है कि जीवन में मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, और फिर वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है, कमाता है, और फिर एक दिन वो खरीद भी लेता है। वो खरीद लेता है तो फिर उसको संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा लगता है ना कि भई ये मेरा लक्ष्य था, ये मैंने अचीव कर लिया, तो उसको तृप्ति भी मिलती है। तो ये जो तृप्ति है ये गाड़ी के आने से नहीं मिली। अगर ये गाड़ी के आने से मिलती तो फिर जब तक गाड़ी रहे तब तक ये आदमी कैसा होना चाहिए? तृप्त रहना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, थोड़े दिन के बाद तृप्ति चली जाती है। अगर आपको मार्क्स से ही तृप्ति मिलनी थी तो वो तो मार्क्स तो सदा सदा के लिए आपके पास है, मार्कशीट, तो फिर तो सदा सदा के लिए तृप्त रहना चाहिए था। ऐसा तो होता नहीं है। रिजल्ट आने के बाद 5-4 दिन तृप्ति रहती है, उसके बाद अगला सेशन शुरू होते ही फिर तृप्ति गायब, फिर है तृप्त आत्मा। तो ये तृप्ति किससे मिली थी? ये तृप्ति मिली थी कि आपने जो एक वो बनाया था लक्ष्य, तब तक आप कामना से युक्त थे, और जब वो वाली कामना पूरी हुई तो इतनी देर के लिए आप निष्काम हो गए थे, कोई दूसरा काम था ही नहीं मन में। तो निष्कामता के कारण तृप्ति मिली थी, न कि वस्तु के कारण मिली थी। जब गाड़ी आई तो गाड़ी आने के बाद अब आपकी कामना पूरी हो गई। कामना पूरी हो गई तो आपका चित्त कैसा हो गया? निष्काम। अब इसमें कामना नहीं है। जितनी देर निष्काम रहेगा, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उतने दिन आत्मा क्या रहेगी? तृप्त रहेगी। जैसे ही अगली गाड़ी देखी, अगली कामना जागृत हुई, वैसे ही तृप्ति भी खत्म हुई। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आत्म तृप्तश्च मानवः, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही तृप्त है, बाहर की वस्तुओं से तृप्ति नहीं, बाहर की वस्तुओं से में प्रीति नहीं। रति मतलब प्रीति, रमण। तो बाहर से हम तो प्रीति के भूखे होते हैं ना, कि कोई दूसरा मेरे से प्रीति करे। तृप्त हम कब होते हैं? जब कोई बाहर की वस्तु मिले। तो ये दोनों ही ये कह रहे हैं कि जो साधक है वो आत्मरति आत्म तृप्ति ही, आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। तीनों शब्द बहुत गजब के हैं। आत्मनि एव च संतुष्टः, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट। सामान्य रूप से व्यक्ति संतुष्ट कब होता है? जब बाहर से कुछ मिल जाता है, असंतुष्टि रहती है। हर व्यक्ति को कुछ मिलने के लिए, माता पिता मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, माता पिता को लगता है बच्चे मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, कभी स्वामी जी मेरे से मिलें तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, गुरु शिष्य, मतलब ये ऐसे तृप्ति बाहर से, संतुष्टि बाहर से हम ढूंढते हैं। 3 चीजें हम बाहर से लेना चाहते हैं: प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि। बाहर से प्रीति लेना चाहते हैं, मतलब हम अंदर से खाली हैं, कोई दूसरा मेरे से प्रीति करे तो मुझे प्रीति की भरपाई हो, पूर्ति हो। इसलिए प्रीति कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। तृप्ति भी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। बाहर से कुछ मिले तो मैं तृप्त हूं, मैं अतृप्त हूं तब तक। और संतुष्टि भी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। जब बाहर से कोई वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन कुछ बाहर से मिले तो मैं तृप्त हूं।
और ये योगी का उल्टा है, इसको प्रीति भी किससे है? आत्मा से, अपनी आत्मा से प्रीति है। रमण वहां करता है, वो उससे खुश होता है। जब वो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होता है तब उसको क्या होता है? आत्मरति। रति मतलब प्रीति, रमण। और इसको तृप्ति भी कब होती है? जब अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, जब इसको कोई कामना नहीं होती है तब ये तृप्त होता है। बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम हो गया, कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति तृप्ति की है, असली तृप्ति की है ये। तो योगी को प्रीति भी अंदर से, तृप्ति भी अंदर से और संतोष भी अंदर से। आत्मनि एव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट है। मैं पूर्ण हूं ना, तो मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूं। तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कुछ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं? या तो प्रीति के लिए, या तो तृप्ति के लिए, या तो संतुष्टि के लिए, और वो तीनों पहले से ही हैं। तो अब इसको तो कुछ भी करना शेष नहीं है। ना इसको डिग्री करनी है, ना इसको कोई परीक्षा देनी है, ना इसको नौकरी करनी है, ना मकान बनाना है, ना समाज बनाना है, कुछ नहीं करना है इसको। इसको तीनों चीजें अपने आप में ही प्राप्त हैं। तो फिर आपका वही प्रश्न खड़ा होगा, जो कुछ भी नहीं चाहिए तो करें क्यों? तो बैठो खाली फिर। और देखा यह जाता है कि जो ऐसा होता है वो सबसे ज्यादा कर्म करता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो तृप्त है, तो वो फिर करता क्यों है? साधु सन्यासी योगी करते क्यों हैं? वो तो सबसे ज्यादा करते हैं। कर ही वही सकता है, लेकिन वो क्या करता है? निष्काम भाव से करता है। उसको उससे कुछ मिलेगा ये उसकी भावना नहीं है। वो पहले से ही तृप्त है, प्रसन्न है। वो उसको उससे प्रसन्नता मिलेगी, उस पर डिपेंड नहीं करता वो। और वास्तव में सेवा होती भी तभी है, उससे पहले सेवा नहीं होती है। जब तक हम तृप्त नहीं हैं, जब तक हम आत्मसंतुष्ट नहीं हैं, तब तक सेवा नहीं हो सकती है। तब तक तो हम कुछ लेना चाह रहे हैं बाहर से, कि बाहर से कुछ प्रतिष्ठा मिले, बाहर से कुछ बड़ाई मिले, बाहर से लोग कहें देखो कितनी सेवा कर रही है, देखो कितनी सेवा कर रहा है, तो तृप्ति मिले। और इतना करके भी किसी ने बोला ही नहीं, तो फिर अंदर अंदर से कुछ कमी महसूस होती है कि बोलते ही नहीं है, इतना तो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसको अपनी तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। जो भी करेगा वो किसके लिए करेगा? सेवा के लिए करेगा। वो यज्ञ की भावना से करेगा, वो इदन्न मम की भावना से करेगा। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन, और तस्य उस योगी के लिए न कृतेन अर्थः, कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। कृतेन न अर्थ, कि मैं ये करूं तो मुझे ये प्रीति तृप्ति आदि मिले, ऐसे करने से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता है। न अकृतेन इह कश्चन, और उसके लिए कुछ ऐसा भी नहीं है जो अकृत हो, कि ये मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। जिसने अपनी आत्मा की संतुष्टि प्रीति तृप्ति को पा लिया तो समझ लो उसने सब कुछ कर दिया, अब कुछ करना शेष नहीं है। उसी को कहते हैं ना कृतकृत्य, कुछ भी पाना शेष नहीं है अब उसको, उसने सब कर लिया। न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, सब प्राणियों में इस व्यक्ति को कश्चित अर्थ न व्यपाश्रय, कुछ भी प्रयोजन किसी प्राणी से संबंधित इसमें आश्रित नहीं होता है। सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब प्राणियों में कुछ पाने के लिए उनके आश्रित ये कभी नहीं होता है, क्योंकि इसको जो पाना था वो अपने अंदर ही पा लिया। अपने अंदर भी पा क्या लिया? अपने अंदर जो था उसको
जान लिया, कुछ नया उपलब्ध नहीं करना है मेहनत से, पहले से ही है, बस उसको केवल रियलाइज करना है। इसलिए बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, उसको केवल अनुभव करना मात्र है, कुछ बनाना नहीं है नया कि तप करके पुरुषार्थ करके ध्यान उपासना करके कुछ नया क्रिएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वो बाधा बन रहा था उसको देखने में, अनुभव करने में, बस उसको हटाया जाता है साधना पुरुषार्थ करके। तो ये यहाँ तक आज पढ़ा, आगे फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।